Question in the diagram, it shows the cross section of the larger metal sheet carrying electric current along its surface. The current in the strip of width dl is k into dl, where k is a constant. Find the magnetic field at a point P which is at an x distance from the metal sheet. This is a metal sheet, surface में current है, x distance पर, यहाँ से यहाँ x distance है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे. मान लेते हैं इस सरफेस पर, यहाँ पर ऐसे फिर से डायग्राम बना रहे हैं. मान लेते हैं एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर dl का एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट. यहाँ भी हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लिए dl, राइट. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हमको ये निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इसको पहले हम ज्वाइन कर दिए, इसको भी ज्वाइन कर दिया. दो पॉइंट लिए हैं dl लेंथ का, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए C, राइट. सो हेयर A एंड C dl लेंथ P पर. अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द स्ट्रिप A के चलते इज परपेंडिकुलर टू AP के परपेंडिकुलर. तो इसको हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं, परपेंडिकुलर, लाइक दैट. ये इसका नाम दे दिए BA, परपेंडिकुलर हो जाएगा dl क्रॉस r करके, परपेंडिकुलर. एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द स्ट्रिप C इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CP के परपेंडिकुलर. तो CP के परपेंडिकुलर हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे. ये हुआ BC, इसके परपेंडिकुलर, राइट, BC. सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, अब ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा BA और BC का, ये दोनों का रिजल्टेंट इसके पैरेलल हो जाएगा. दैट इज अ B रिजल्टेंट, इसका पैरेलल हो जाएगा. द फील्ड ड्यू टू द होल शीट विल ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन. सपोज द फील्ड हैज़ द मैग्नीट्यूड B, मान लेते हैं B मैग्नीट्यूड का है. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ. बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो वो हम लोग कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लाइक दैट. ऐसे ये वायर था, ऐसे 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 करंट कैरिंग मेटल शीट है. अब यहाँ पर हम लोग एक एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे. ये पॉइंट P यहाँ पर है, इसको एम्पीरियन लूप से पहले इनक्लोज कर दिए. यहाँ से यहाँ लेंथ L है, और यहाँ पर ये x डायरेक्शन है, x डिस्टेंस है, ये भी x डिस्टेंस है. अब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करना होगा, राइट. एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करना होगा. ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड. यही है एम्पियर सर्किटल लॉ. इसका यूज़ करके यहाँ पर लेंथ बिकम ट्वाइस, सो B इंटू 2L, ये L इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब I कितना है, K इंटू L, ये दिया हुआ है. यहाँ पर B हो गया हाफ ऑफ म्यू नॉट K, ये दिया हुआ था I कितना, B इज हाफ ऑफ म्यू नॉट K.
So what we are going to say here, the independent of the x का टर्म इसमें नहीं है, x का टर्म आया नहीं इसमें, b इंटू ट्वाइस एल। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसमें dl ट्वाइस एल कैसे हुआ, ये l एंड दिस ऑल्सो l, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर हम लोग लेंथ इसको ट्वाइस एल लिए हैं, राइट। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द सेम सिचुएशन, फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन है, मेटल का शीट है। अब उसी क्वेश्चन में यहाँ मेटल शीट है और इस तरह से ए पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग द चार्ज q इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द मेटल, d डिस्टेंस पर रखा हुआ है एक पार्टिकल जिसका मास है m, distance d from the metal and is projected towards it. Find the maximum velocity of the projection for which the particle does not hit the sheet. तो maximum velocity निकालना है। तो ये that's a very very interesting question because here what we are going to say, B is uniform, B कैसा है, यूनिफॉर्म है, राइट, B यूनिफॉर्म है एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड ऐसे है, अभी उन लोगों को मालूम था फील्ड, उसके परपेंडिकुलर ये पार्टिकल ऐसे आ रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, फील्ड का ये डायरेक्शन था और इसका यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस ओर, ये इस तरफ आ रहा है, तो जहाँ पर भी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ पर v क्रॉस b अगर देखेंगे तो देयर विल बी, तो ये 90 डिग्री अगर होता है तो लोरेंज फोर्स से हम जानते हैं v क्रॉस b q, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, और अगर 90 डिग्री है देन व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक, पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कुलरली मूव करेगा, क्योंकि ऐसे इस डायरेक्शन में B और V अगर है, B और V अगर 90 डिग्री है तो उसका फोर्स हमेशा सेंटर की ओर, तो दैट मीन्स सेंट्रल सीकिंग फोर्स विल बी देयर, सो दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो और एक चीज़ और, यहाँ पर अगर ये प्रोजेक्ट किया गया, ये अब सर्कुलर घूमना शुरू करेगा, सर्कुलर। अब सर्कुलर घूमने का मतलब है, अगर ये d के डिस्टेंस, इसका रेडियस अगर d है, d से ज़्यादा होगा तो ये हिट नहीं करेगा, d से ज़्यादा अगर इसका रेडियस होगा, ये सर्कुलर घूम रहा है, रेडियस अगर d से ज़्यादा होगा तो ये हिट नहीं करेगा, उससे कम होगा तब जाके हिट करेगा, उसके बराबर होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमको क्या है, यहाँ पर हम जानते हैं QVB, कहाँ से आया QVB, QVB साइन 90 डिग्री है ना यहाँ पर V और B के बीच, दैट इज़ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by d, here the d is the radius। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, QVB का वैल्यू हमको मालूम है, अभी निकाले थे क्वेश्चन में, μ0K/2, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने B का वैल्यू निकाले थे, सेम क्वेश्चन ये आया था μ0K/2, सेम क्वेश्चन था, सिचुएशन अलग है, इनटू mv² by d। तो यहाँ से v का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, μ0Q/K/d by twice m, that is the maximum velocity, maximum velocity of projection for which the particle does not hit the sheet। Another interesting question, three identical long solenoid PQR are connected as in figure. If the magnetic field at the center of P is twice Tesla, 2 Tesla, what would be the field at the center of Q
assume that the field due to any solenoid is confined within the volume of the solenoid only. हम जानते हैं ये सब सोलेनॉइड है, 3 सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड ऐसा होता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, दैट्स एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर जो है यहाँ पर है म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं आई करंट. तो आई करंट यहाँ पर आया, यहाँ पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ. यहाँ मान लेते आई बाई 2 हो गया, यहाँ आई बाई 2 हो गया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फील्ड, तो फील्ड इनसाइड द क्यू विल बी म्यू नॉट एन. अब यहाँ करंट हो गया आई बाई 2, और आर के केस में क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो म्यू नॉट एन आई बाई 2. तो म्यू नॉट एन आई का वैल्यू तुमको मालूम है कितना है, 2 टेस्ला. 2 टेस्ला बाई 2 दैट इज़ 1 टेस्ला. यहाँ पर भी 1 टेस्ला. दैट शुड बी योर आंसर. ओके.